हेलो डियर, वेलकम बैक अगेन ऑन इवन कोचिंग सेंटर। मैं कमल छाबड़ा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा रीजनिंग का बेहतरीन टॉपिक, क्लॉक, घड़ी। दुनिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में टाइम देखना आता है। हैरानी वाली बात होगी ना। ठीक है, अभी आप उन 2% में नहीं आते हैं। टाइम देखना आता है बट अच्छे से नहीं आता है। तो ये चैप्टर समझने के बाद उन 2% लोगों में अब आपकी भी गिनती होने है। तो टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे हम लेके चलेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी भी एक सेकंड वेस्ट किए बिना ही हम। चलिए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा सेशन नंबर 1, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर दी मेन टाइप्स। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप आपको एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी? पहली टाइप रहेगी हमारी क्लॉक टॉपिक को लेके, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिरर इमेज। ठीक है, दर्पण छवि पर आधारित। दूसरी टाइप रहेगी क्वेश्चंस की वाटर इमेज बेस्ड, मतलब पानी की छवि पर आधारित। तीसरी रहेगी हमारी एंगल डिटर्मिनेशन, कोण निर्धारित करना। फोर्थ टाइप होगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे घड़ी से रिलेटेड। और फिफ्थ हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन एक और टाइप रहेगी टाइम डिटर्मिनेशन, मतलब समय निर्धारित करना। ठीक है, हालांकि इनके अलावा एक और टाइप भी बनती है मिसलेनियस। ठीक है, या कई बार हम उसे कह देते हैं फॉल्टी क्लॉक। तो हालांकि वो अभी तक आपके क्वेश्चंस में आए नहीं है उससे रिलेटेड, बट घबराइएगा मत। हम पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड भी सेशंस लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इन बेसिक चीजों में इस टाइप को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपके सामने इस फॉल्टी क्लॉक से रिलेटेड जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा मेन टास्क जो होगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज बेस्ड, एंगल डिटर्मिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टाइम डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीजों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उठाते हैं हम सबसे पहले अपनी पहली टाइप क्वेश्चन की, दैट इज क्लॉक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिरर इमेज, दर्पण की छवि पर आधारित। अब होता क्या, देखो। अब जैसे कि ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है ना। ये अगर एक क्लॉक है, ठीक है, तो ये सेंटर में लाइन क्या है, ये मिरर प्लेस किया गया है, दर्पण। दिस इज द पॉलिश्ड एरिया, दिस इज द पॉलिश्ड एरिया। तो मतलब कि आपको चीजें इस तरह से विजिबल होती हैं मिरर के अंदर, शीशे के अंदर। ठीक है, देखो जैसे कि 12 यहां पर है तो 12 यहां पर भी है, सेम एज इट इज। मिरर में ऐसा ही दिखाई देगा ना कि अगर आपका दायां हाथ है तो शीशे में या मिरर में कैसा दिखाई देगा, बायां। और बायां हाथ क्या दिखाई देगा, दायां। ठीक है, अब 6 जो यहां पर 6 आपको यहां पर भी अवेलेबल है। ठीक है, सुनिए एक और बात ध्यान से। अगर यहां पर 3 अवेलेबल है तो 3 यहां पर भी अवेलेबल है, मतलब कि जो पॉइंट जितना मिरर के ज्यादा नजदीक होगा उसकी इमेज भी उतनी ही नजदीक बनेगी। जो पॉइंट मिरर से जितना दूर होगा उसकी इमेज भी मिरर में क्या होगी, उतनी ही दूर बनेगी। अब ये चीजें तो क्लियर होंगी, ये बताने वाला टास्क नहीं है। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने आपको रियलाइज करवाया कि अगर एक क्लॉक को मिरर के आगे रखा जाए तो वो इस तरह की विजिबल होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं क्लॉक से रिलेटेड एग्जाम में, ये दो तरीकों से पूछे जाते हैं। दो तरीकों से मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल रीजनिंग बेस्ड, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल नॉन वर्बल बेस्ड। ये दो अलग अलग कैटेगरीज है। नॉन वर्बल जिसमें आपको कुछ ना कुछ फिगर्स या डायग्राम्स वगैरह अवेलेबल हो, जैसे कि मैंने आपको ये चीज शो करवाई, ये नॉन वर्बल की कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन आएगा कैसे उसका मैं आइडिया दे देता हूं कि सपोज आपके पास कुछ टाइम अवेलेबल होगा, जैसे कि मैं कह देता हूं एक क्लॉक अवेलेबल है जिसमें 4 बज रखे हैं। इस तरह की एक क्लॉक अवेलेबल है, 4 बज रखे हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि
इस टाइम को अगर हम मिरर में देखें तो मिरर में इसकी इमेज क्या बन रही होगी, ठीक है, दर्पण में इसकी छवि किस तरह से दिखाई देगी। अब ध्यान दीजिए, मिरर के आगे कोई भी चीज अगर आप प्लेस करें, हालांकि गाइस ये अलग से आपका टॉपिक भी है, मिरर इमेज और वाटर इमेज, वो अलग से टॉपिक है, घबराइएगा मत, वो अलग से भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मेरा कंसर्न है क्लॉक के अंदर इन चीजों को किस तरह से हैंडल करना है, अभी सिर्फ इन्हीं के ऊपर टारगेट कीजिए, ठीक है। चलिए सुनिएगा बात ध्यान से। सपोज ये आपको एक घड़ी के अंदर टाइम अवेलेबल है, कितने बज रखे हैं, 4 बज रखे हैं, ठीक है। अब जो सीधी लाइंस हैं जिनको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकल लाइंस हैं वर्टिकल मिरर के केस में हमेशा आपको वर्टिकल ही सेम एज इट इज दिखाई देंगी, ठीक है। अगर मैं एक मिरर के आगे कोई ऐसा पॉइंट रखूं तो वो सेम एज इट इज ही दिखाई देगा, ठीक है। डाउनवर्ड्स रखूं तो सेम डाउनवर्ड्स ही दिखाई देगा। पर अगर कोई चीज ईस्ट फेसिंग में है तो मिरर में क्या होगी, वो वेस्ट फेसिंग, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का रेफरेंस लेते हुए देखते हैं क्या चीज है, 1 2 3 4, तो आपको जो ये घंटे की सुई है वो कहां दिखाई दे रही है, 4 के आगे। अब जो पॉइंट जितना नजदीक होगा मिरर के उसकी इमेज उतनी ही नजदीक बनेगी। डिजिट्स पे फोकस मत कीजिए, आपको मिरर में एक्चुअल टाइम शो करवाना होता है, उसमें आपको नॉन वर्बल के केस में ऐसे डिजिट्स नहीं अवेलेबल होंगे, उसमें सिर्फ आपको इमेज बतानी होगी, इमेज किस तरह से बनेगी। तो इमेज कैसे बनेगी, लाइक दिस, आपने एज्यूम कर ही लिया होगा। तो अगर ये एक्चुअल वाली क्लॉक में टाइम जो है वो 4 o'clock का है, तो जब आप इस इमेज को मिरर में देखेंगे तो टाइम क्या हो शो रहा होगा, 8 बज रहे होंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल डिस्कस की है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल का पार्ट है, ठीक है। अब हम इन्हें करते हैं वर्बल वे में। वर्बल वे में मतलब कि आपको क्या गिवन होगा कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर आपको कोई टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई टाइम अवेलेबल होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, टाइमिंग है 3:40, ठीक है, 3:40 है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द या व्हाट वुड बी द मिरर इमेज फॉर द टाइमिंग 3:40 AM PM, कुछ भी हो सकता है। कि अगर आपके पास जो एक्चुअल क्लॉक होती है, हमारी एक्चुअल घड़ी होती है, अगर उसमें 3:40 का टाइम है, तो अगर उस क्लॉक को आप शीशे में देखोगे, मिरर में देखोगे, तो उसमें क्या एक्चुअल टाइम जो है मिरर इमेज वाला, क्या टाइम जो है वो उसमें शो हो रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे कि देखिए, अगर एक्चुअल क्लॉक में 4 बज रखे हैं तो उसकी मिरर इमेज में आपको कितना टाइम शो हो रहा होगा, 8 बज रहे होंगे। इसी तरह एक टाइमिंग मैंने आपको दे दी कि सपोज 3:40 की टाइमिंग है, तो अगर घड़ी में आप 3:40 कुछ भी एज्यूम कर लो बज रखे हैं सपोज एक्चुअल क्लॉक में, तो जब आप उस क्लॉक को जिसमें 3:40 का टाइम हो, अगर उस क्लॉक को शीशे के सामने देख रखोगे तो राइट हैंड साइड पे या जहां आपने मिरर प्लेस किया होगा उसके अगेंस्ट एक और इमेज बनेगी मिरर के अंदर। तो मिरर आपको एक्चुअल टाइम क्या हो शो रहा होगा, उसकी मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसे करने के 2 तरीके हैं, एक तो नॉन वर्बल वे है, मतलब इसी में ही आप एज्यूम कर लीजिए कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है, 3:40 की। ध्यान से देखिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 3:40 पे 3:40 इस तरह से होगा। तो किसी भी एक पॉइंट का रेफरेंस लेते हुए आप इन्हें मूव करवा देंगे, ठीक है। जैसे ये 8 पर है तो इमेज वहां पर क्या हो जाएगी, मिनट एंड की 4 पर हो जाएगी। ये अगर 3 और 4 के बीच में है तो यहां पर क्या हो जाएगी, 8 और 9 के बीच में। तो इसकी मिरर इमेज ये बन गई कितनी, 8:20, ठीक है, 8:20। बट आपको ऐसी चीजें करके नहीं देखनी है, बिल्कुल भी करके नहीं देखनी है। इसका एक सिंपल सा तरीका है फाइंड आउट करने का, ध्यान से समझो। अभी ये तरीका हमने नॉन वर्बल वे में किया, अब इसे वर्बली करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करनी है मिरर इमेज किसकी, 3:40 की। बहुत ही सिंपल सा टास्क है कि अगर आपको किसी भी टाइमिंग की मिरर इमेज फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमेशा उससे 12 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम अपनी नॉर्मल घड़ियों की बात करते हैं, हमारी जो नॉर्मल घड़ियां हैं, क्लॉक्स हैं,
उसमें मैक्सिमम टाइमिंग कितने तक की होती है? 12 तक। 1 2 3 4 करते करते 12, 12 के बाद फिर से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यही चीजें होती हैं। अब मैक्सिमम टाइमिंग है 12 की, हमारी जो नॉर्मल क्लॉक्स हैं, और उसमें 1 घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। तो जब भी आपको किसी भी टाइमिंग की मिरर इमेज फाइंड आउट करनी हो, तो इसे अटेम्प्ट करने का सिर्फ एक ही क्लू है, एक ही तरीका है, एक ही शॉर्टकट है। हमेशा उसे किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 12 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 12 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब 12 कैसे बजाने हैं? ये भी बहुत अनोखा तरीका है। 12 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, बट 12 बजाने कैसे हैं? देखो, 1 घंटा 60 मिनट का होता है और मैक्सिमम आवर्स कितने बज सकते हैं घड़ियों में? 12। तो जब भी किसी भी टाइमिंग की आपको मिरर इमेज निकालनी हो, तो 12 कैसे बजाने हैं? 11 घंटे 60 मिनट। ये इंपॉर्टेंट क्लू है। किसी भी टाइमिंग की मिरर इमेज अगर निकालनी हो, तो उसे किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 11 घंटे 60 मिनट। अब आप कहोगे जी 12 तो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने वही तो बात पहले बोली, हमारे पास जो नॉर्मल क्लॉक है उसमें 1 घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। मैं कहता हूं 11 घंटे कंप्लीट हो गए। 11 घंटे कंप्लीट हो गए, 60 मिनट और जुड़ गए। 11 घंटे 60 मिनट, तो देखो 12 नहीं बज रखे। समझ में आया? 11 घंटे हो गए और 60 मिनट और हो गए, तो 11 घंटे कंप्लीट हो गए, उसके बाद 60 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, मतलब 1 घंटा और कंप्लीट हो गया, तो कितने बज गए? 12 बन गए। ठीक है, तो इस वैल्यू में से किसी भी टाइमिंग को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास उस एक्चुअल टाइम की मिरर इमेज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस 11:60 में, मतलब 12 बज रखे हैं, इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 3:40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो कितना आया? 8:20। ध्यान दीजिए, यही तो हमने निकाला था। देखो, ये 3:40 की टाइमिंग थी, शीशे में मिरर में क्या शो हो रही होगी? 8:20, जो कि हमने इस वे से फाइंड आउट किया। तो ये था नॉन वर्बल वे किसी भी टाइमिंग की मिरर इमेज को फाइंड आउट करने का। हालांकि आपको ऐसी फिगर्स जो हैं वो नॉन वर्बल के क्वेश्चन में गिवन होगी, जब भी आपको अलग से मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो। और अगर हम क्लॉक के केस में देखें, तो क्लॉक के केस में आपको मिरर नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है, या ऐसी कोई भी फिगर्स नहीं अवेलेबल होंगी। आपको सिंपली बोल दिया जाएगा कि आपके पास एक टाइमिंग अवेलेबल है, उस टाइमिंग की बताओ मिरर इमेज क्या होगी, या उस टाइमिंग को जो क्लॉक में हो रही होगी टाइमिंग, जो भी होगी XYZ, अगर आप उसे शीशे के सामने या मिरर के सामने रखते हो, तो मिरर में एक और इमेज बनेगी उसी क्लॉक की। तो आपको बताना होगा इसकी मिरर इमेज के अंदर क्या टाइम, समय शो हो रहा होगा। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए फिर से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 9:28। कोई भी टाइमिंग ले सकते हो आप, 9:28 ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज निकालनी है तो किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 12 घंटों में से। और 12 कैसे बजेंगे? 11 घंटे 60 मिनट। 11 घंटे 60 मिनट। ठीक है, तो चलिए इस टाइमिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप इसे माइनस करने बैठेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2:32। आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं उसे, प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं आप। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो ये आपके सामने शॉर्टकट कह लो या तरीका कह लो या फॉर्मूला कह लो, किसी भी टाइमिंग की मिरर इमेज फाइंड आउट करने का। समझ में आ चुके? अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए, अब ये तो हो गई सिंपल सी बात है कि कोई भी टाइमिंग आ गई तो हमें उसकी मिरर इमेज निकालनी हो। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है, टाइमिंग है 15:42। 15:42। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास जो हमने दो एग्जांपल डिस्कस की, ये फर्स्ट एग्जांपल थी और ये सेकंड एग्जांपल, दोनों में ही क्या किया? दोनों को 12 घंटों में से माइनस कर दिया। 12 कैसे बजे? 11 घंटे और 60 मिनट। समझ में आ गया ये तरीका? अब यहां पर देखिए क्या गिवन है? 15:42। अब आप कहेंगे जी 15 कैसे बजते हैं? क्योंकि कुछ एक क्लॉक्स ऐसी होती हैं, स्पेशली हमारी
फोन के अंदर, या हम देखते हैं डिजिटल क्लॉक्स होते हैं जिसमें डिजिट्स वैल्यू गिवन होती है टाइम शो करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में आपको कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें देखो 15, 16, 18, 20 ऐसे भी बजते हैं, ठीक है। अब इसे करने के दो तरीके हैं, ध्यान से समझना। जब भी आपको रियलाइज हो कि आपका जो आवर्स की वैल्यू है, घंटों की वैल्यू है, जैसे कि आवर्स की वैल्यू यहां पर क्या थी 3, यहां आवर्स या घंटों की वैल्यू क्या थी 9, और यहां पर आवर्स की वैल्यू है 15। तो जब भी आपको रियलाइज हो कि जो आपकी घंटों की वैल्यू है या आवर्स की वैल्यू है वो 12 से इंक्रीज हो चुकी है, 12 से एक्सीड हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे ये 12 से एक्सीड हो तो उसके लिए आपको जो है वो 24 आवर्स वाली क्लॉक जो है वो कंसीडर करनी होगी, ठीक है। उसके लिए आपको 24 आवर्स वाली क्लॉक कंसीडर करनी होगी। कब? अगर आपकी टाइमिंग जो है वो 12 से बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो 12 से बढ़ गया तो 24 घंटे वाली क्लॉक, तो अब आपको क्या करना होगा, 24 बजाने होंगे। जैसे 12 बजे थे अब वैसे ही 24 बजेंगे। कैसे बजेंगे? 23 घंटे 60 मिनट, देखो बज गए 24, 23 घंटे कंप्लीट हो गए, 60 मिनट और बढ़ गए, 60 मिनट और बढ़े मतलब 1 घंटा और बढ़ गया, तो मतलब कितने बज गए? 24 बज गए। अब इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। 15, 42, आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। 23 में से 15 गए, कितना हो गया? 8। तो जब आप इस टाइमिंग को मिरर में देखेंगे तो क्या टाइम शो हो रहा होगा? 8:18। तो ये तो रहा पहला तरीका। कब? जब आपके जो आवर्स या घंटों की वैल्यू है वो 12 से एक्सीड कर जाए। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? जैसे कि हम कहते हैं कि टाइमिंग अगर है हमारे पास 15:42 की, ये एग्जांपल थी, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। अब जैसे 12 के बाद एक बजेगा तो हम एक को नॉर्मली बोलते हैं 13 बज चुके हैं, या 13 बजे हुए हैं तो हम उसे किसके इक्विवेलेंट ले लेते हैं? एक के इक्विवेलेंट, ठीक है। 12 के बाद 13 बजेंगे मतलब 1 बजेगा, या 12 के बाद एक ही बजता है, या 13 बजे बात तो एक ही होगी। अगर 12 के बाद 13 के बाद 14 बजेंगे, 14 बजेंगे मतलब 2 बजेंगे, उसी के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। मतलब 13 को 1 के इक्विवेलेंट लेते हैं, 14 को 2 के इक्विवेलेंट लेते हैं, तो 15 को किसके इक्विवेलेंट लेंगे? 3 के इक्विवेलेंट लेंगे। तो मतलब कि आप 15:42 को क्या लिख सकते हो? 3:42। एक ही बात होगी। अब देखो, अगर तो आपको 24 घंटे वाली क्लॉक लेनी है तो उस केस में कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 12 से आवर्स की वैल्यू एक्सीड कर चुकी है तो 24 घंटे वाली क्लॉक ले लीजिए, या तो अगर टाइमर जो है या आवर्स की वैल्यू आपकी 12 से एक्सीड करती हो तो आप उसी के इक्विवेलेंट आवर्स भी कंसीडर कर सकते हैं जो लेस देन 12 हो। 12 से कम हुए, अब इससे फिर से अब आपको 12 घंटे वाली क्लॉक लेनी होगी, ठीक है। तो यहां से भी आंसर कितना आएगा? 8:18। आंसर कभी भी वेरी नहीं करेंगे, ये देखो आपके सामने है, आंसर सेम रहेगा। बट जस्ट मैटर करेगा ये चीज कि आपने कौन सी घड़ी कंसीडर की है, 12 घंटों वाली या 24 घंटों वाली। आई थिंक दोनों या तीनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्लियर होगा, समझ में आ गया। चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल करके देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग्स, निम्नलिखित समय की आपको दर्पण छवि का पता लगाना है, क्या होगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहली एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। पहली एग्जांपल क्या है? 4:12। अगेन वही बात आती है, तो इसे किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 12 में से। 12 कैसे बजेंगे? 11 घंटे 60 मिनट। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 4:12 को, ठीक है। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 7:48। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर कितना आ चुका है? 7:48। समझ में आ गया? दिक्कत तो नहीं होगी अब, ठीक है। दूसरी एग्जांपल उठाते हैं, फिर से देखिएगा। अब टाइमिंग है 9:36, मतलब कि 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 कैसे बजेंगे? 11 घंटे 60 मिनट। माइनस कर दीजिए किसको? 9:36 को। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करने बैठोगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहां पर? 2:24। सब्ट्रैक्ट ध्यान से कीजिएगा, माइनस ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 2:24, ठीक है। तो मिरर में इस टाइमिंग का ये टाइम शो होगा, 9:36 के 2:24 दिखाई देंगे मिरर में, ठीक है। अब आते हैं तीसरी एग्जांपल के ऊपर। क्या टाइमिंग गिवन है? 14:27।
तो 14 बज रखे हैं तो 14 को आप 2 भी ले सकते हो। अगर 14 ही काउंट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 24 घंटों वाली क्लॉक लेनी होगी। मतलब 24 कैसे बजेंगे, जैसे 12 बजे हैं, 20 घंटे 60 मिनट। तो इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 14:27। ठीक है। फर्दर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33, और ये कितना आ गया, 9। ठीक है। तो अगर इस टाइमिंग को देखें 14:27 की, क्या टाइमिंग शो हो रही होगी मिरर में, 9:33। ठीक है। अगर आप इसे 14 को 2 भी लेते हैं तो भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 9:33। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, अब जैसे कि यहां पर आया 19, आवर्स की वैल्यू 12 से बढ़ चुकी है तो 24 घंटों वाली। अदरवाइज आप 19 को किसके इक्विवेलेंट ले सकते हो, 7 के। 19 बजे हैं मतलब 7 बजे हैं, बात तो एक ही होगी। ठीक है। फिर आपको 12 घंटे वाली क्लॉक कंसीडर करनी है। आप इसे 7:48 भी ले सकते हो। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12, और इधर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। ध्यान से देखो, 7:48 का 4:12 हुआ और 4:12 का 7:48 हो गया ना, क्रॉस चेक देखो, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं ये तो। ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 कैसे बजेंगे या 24 कैसे बजेंगे, इसका तरीका हमेशा ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। अब अगली एग्जांपल, अब आया टाइमिंग हमारे पास 12:19। अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, देखो जब भी 12:19 ऐसी टाइमिंग अवेलेबल हो, ठीक है, तो कैसे करना है इसको, इसे भी दो तरीकों से कर सकते हो। देखो हमारे पास जो टाइमिंग है वो 12 से एक्सीड कर चुकी है, हमारे पास जो टाइम है वो 12 से ऊपर चला गया। ठीक है। तो 24 घंटे वाली क्लॉक, 23 घंटे 60 मिनट। ठीक है, 23 घंटे 60 मिनट। ठीक है। फिर से देखिए, जब घंटे 60 मिनट हम लेंगे या 24 घंटे वाली लेंगे तो 12:19 को माइनस कर दो। ठीक है। माइनस करने पे यहां पर हमारा आंसर कितना आएगा, 9:41। कितना आएगा, 9:41। या जैसे हम 13 को 1 लेते हैं, 14 को 2 लेते हैं, वैसे ही हम 12 को क्या ले सकते हैं, 0 हाँ जी, 12 को क्या ले सकते हैं, 0 0। मतलब 12:19 की टाइमिंग को हम लिख सकते हैं 00:19। ठीक है, 00:19। सॉरी गाइस, यहां पर मैंने गलत लिखा है, 23 में से 12 गए, कितना हो जाएगा यहां पर, 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 11। ठीक है। अब 12 को किसके इक्विवेलेंट ले सकते हैं, आप 00 भी बोल सकते हो, इतना तो पता होगा। ठीक है। अब फिर से, अब 12 से कम हो चुका है टाइम, तो 12 घंटे वाली 11:60 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है, बाकी आंसर कभी भी वेरी नहीं करते। ये देखो सेम आया कि नहीं। ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि टाइमिंग जो है वो 12 से बढ़ चुकी है, तो करने के दो तरीके होंगे, या तो उसे 24 घंटे वाली क्लॉक में से सब्ट्रैक्ट करो टाइमिंग को, अदरवाइज आपको उसी के इक्विवेलेंट आवर्स लेने होंगे। समझ में आया। अब आपका ध्यान इसके ऊपर जा रहा होगा, हमारी जो छठी एग्जांपल है कि इसमें सेकंड कहां से आ गए, 2:31 और 22 है ना। सॉल्व कर लिया होगा, बट वो गलत किया होगा, ध्यान से समझो। ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब मैं इसकी बात करता हूं। देखो 2:31 और 22, इसकी मिरर इमेज देखनी है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी आइडिया तो होना चाहिए ना। चलो सुनो ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं 2:31 और 22 की, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से। ये देखो 12 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। चलो बजाते हैं 12, 11 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। बज गए 12, नहीं ये 12 नहीं बजे, ये हो गए 12:01। क्योंकि 12 कैसे बजते हैं, 11 घंटे 60 मिनट, 11 घंटे 60 मिनट, ये 12 बज गए, 60 सेकंड और चले गए, 12:60। 60 सेकंड का 1 मिनट कंप्लीट हो गया, तो 12:01 ना हो गया। रूल ब्रेक नहीं करना, अगर 12 है तो एग्जैक्ट 12 बजने चाहिए, एग्जैक्ट 12 बजने ही चाहिए। तो यहां पर क्या फॉर्मूला यूज होगा, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड, अब जाके 12 बजे। अब ध्यान से देख लो,
अब इस वैल्यू में से इसे सब्ट्रैक्ट करो, 0 टू 31 मिनट और 22 सेकेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना हो गया 38, ये कितना हो गया 9 में से 1 गया कितना हुआ 8, 5 में से 3 गया 2। ये इसकी एक्चुअल टाइमिंग होगी जो आपको मिरर में विजिबल होगी। ठीक है, बस आपको ये कंडीशंस का ध्यान रखना है, 12 कैसे बजेंगे ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं अभी तक की। 1948 की क्या आएगी 4:12, जो कि हमने यहां पर सॉल्व की थी। ठीक है, और इस टाइमिंग की मिरर इमेज क्या रहेगी 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वैसे रेयर चांसेस हैं कि आपको सेकंड के केस में पूछा जाए, आपको इस लेवल के क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जाम में। आई होप आपको ये पॉइंट सारे के सारे कवर अप हो चुके होंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हाँ, इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक एडिशनल रिसोर्स बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना। अब कई बार क्या होगा, आपको एक घड़ी भी बनाने को दी जा सकती है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि औजार पकड़ा दिए जाएंगे, ऐसे ही इमेजिनरी क्लॉक बनाने को दी जा सकती है। वो कैसे होगी वो ध्यान से समझो। जैसे हमारी नॉर्मल घड़ियां हैं, ठीक है, नॉर्मल घड़ियां मैक्सिमम टाइमिंग कितने की है 12 बजे की, मैक्सिमम 12 ही बज सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो नॉर्मल घड़ियां हैं उसमें 1 घंटा कितने मिनट का है 60 मिनट का। 1 घंटा कितने मिनट का है 60 मिनट का। तो ही तो हमने फॉर्मूला बनाया कि किसी भी टाइमिंग की मिरर इमेज निकालनी हो तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया, उसे किसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम 11:60 से। यही किया अभी तक, 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और 24 घंटों में से 23:60 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये अभी डिस्कस किए। ठीक है, अब चीजें आपको और एडिशन में क्या दी जा सकती हैं, मतलब कि आपको इमेजिनरी क्लॉक बनाने को दी जा सकती है। एक क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको फाइंड आउट करनी है मिरर इमेज, टाइमिंग ले लेते हैं 2:37 की। इसकी आपको दर्पण में छवि निकालनी है, इसकी आपको मिरर इमेज निकालनी है, बट क्लॉक एक इमेजिनरी है। ठीक है, एक ऐसी क्लॉक है जिसमें जो मैक्सिमम जो है टाइमिंग वो 10 बजे की है। मैक्सिमम कितने बज सकते हैं उसमें 10, और इसमें जो 1 घंटा है वो कितने मिनट का है 45 मिनट का है। ध्यान से समझिए, एक इमेजिनरी क्लॉक है जिसमें मैक्सिमम कितने बज सकते हैं 10, और उसमें 1 घंटा जो है वो 45 मिनट का है। तो बताओ इस क्लॉक के अंदर इस टाइमिंग की मिरर इमेज क्या होगी। अब बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुनो। अब जैसे 12 बजे थे, 1 घंटा 60 मिनट का है, 12 बजाने हैं, तो क्या फॉर्मूला था 11 घंटे 60 मिनट, बज गए 12। अब वैसे ही आपको 10 बजाने होंगे, 1 घंटा 45 मिनट का है, तो 10 कैसे बजेंगे 9 घंटे 45 मिनट। ये एक और घड़ी बन चुकी है जिसमें मैक्सिमम 10 ही बज सकते हैं और 1 घंटा 45 मिनट का है। अब इसकी मिरर इमेज फाइंड आउट करो, 2:37 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया यहां पर 8। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया ये पॉइंट, एक यूनिक चीज है ना, देखो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि एक ऐसी घड़ी है जिसमें मैक्सिमम 14 बज सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 14 बज सकते हैं, और 1 घंटा जो है 1 घंटा जो है वो 70 मिनट का है। ठीक है, मतलब 70 मिनट के बाद 1 घंटा कंप्लीट होगा, और वो 14 घंटे वाली क्लॉक है। ठीक है, तो बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा। आ गया ना, देखो 13 घंटे 70 मिनट, बज गए 14। देखो, तो आप किसी भी तरह क्लॉक को मोल्ड कर सकते हो, मतलब अब आपको घड़ी बनाना भी आ गया। अब घड़ी बनाना भी आ गया मतलब टाइम सीखना आपके लिए तो बाएं हाथ का गेम होगा, तो आपने घड़ी बनाना सीख लिया। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वे लेके आऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। टिप्स पे आपको क्लॉक का टॉपिक समझ में आएगा। समझ में आ गया इतना, बड़े आगे। तो ये थी हमारी पहली टाइप, मिरर इमेज निकालना। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा। किसी भी टाइमिंग की मिरर इमेज निकालनी हो तो उसमें किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 घंटों में से, और 12 कैसे बजेंगे 11 घंटे 60 मिनट। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ध्यान से देखिए, हमें फाइंड आउट करना है अभी वाटर इमेज।
पहले हमने सारा केस किसका देखा, मिरर इमेज का। अब हम सीखेंगे वाटर इमेज, पानी में कैसे छवि दिखना शुरू करें। ठीक है, जैसे कि जब आप पानी में देखें अपने आप का प्रतिबिंब, ठीक है, शैडो देखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगी, उसका मैं एक जनरल सा ओवरव्यू देता हूं, ध्यान से समझना। अब सुनिए ध्यान से, जो पार्ट नजदीक होगा, ये पानी है सपोज, ठीक है, ये पानी है, जो पार्ट नजदीक होगा वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, और जो चीज सबसे ऊपर होगी वो आपको पानी में सबसे नीचे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये डिजिट्स की वाटर इमेज देख, मतलब एक तरह से नॉन वर्बल तरीके से मैं आपको एक छवि दिखा रहा हूं, एक इमेज रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये अभी हम नॉन वर्बल वे में कर रहे हैं। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं उस चीज को, आपका नॉन वर्बल अभी पेंडिंग है। हम नॉन वर्बल के अंदर अलग से भी वाटर और मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। तो मैं यहां पर पार्ट क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि आपको क्लॉक से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मुझे यहां पर ये चीजें बतानी होंगी ही होंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए बस। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल में हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, घबराने की कोई इशू नहीं है। तो आपको जस्ट मैंने एक जरिया बताया है, एक ओवरव्यू दिया है। तो पानी में प्रतिबिंब या शैडो किस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से इमेज बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बस इतना एक क्लू दिया है कि जो चीज मिरर में सबसे नजदीक, सॉरी, जो चीज मिरर के सबसे नजदीक होगी वो इमेज में भी सबसे नजदीक बनेगी, जो चीज मिरर के जितना दूर होगी वो इमेज में भी उतनी ही दूर आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब रेफरेंस लेते हैं कि मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, सॉरी वाटर इमेज बेस्ड, मिरर तो हमने कर लिया, वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। जैसे कि मैं रेफरेंस तौर पे एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। मैं यहां पर कोई भी टाइमिंग लेता हूं, टाइमिंग हो गई सपोज 3:40, मिरर इमेज वाला टाइम लेते हैं जो उसमें एग्जांपल में लिया था। हम यहां पर फिर से 3:40 की टाइमिंग लेते हैं। ठीक है, 3:40 ऐसे ही बजते दिखाई देंगे घड़ी में। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसकी वाटर इमेज निकालनी है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा टाइम आपको और ज्यादा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चेंज करता हूं, मैं यहां पर 3:50 कर देता हूं। ठीक है, ताकि और ज्यादा चीजें क्लियर हो, 3:50 कर देता हूं। क्लियर, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, चलो 2:50 कर देता हूं, ताकि आपको इमेज इजीली अवेलेबल हो कि किस तरह से यहां पर हमें शो होगी। मैंने टाइम थोड़ा डिफरेंट कर दिया, मैंने 2:50 कर दिया। ठीक है, 2:50। हालांकि ये 2:50 नहीं है, जो आर एंड है वो थोड़ी सी आगे होगी। ठीक है, 2 से थोड़ी सी आगे होगी, मतलब यहां कहीं होगी। 2:50 हो गया है ना, तो इसकी हमें वाटर इमेज निकालनी है। अब सुनिए बात ध्यान से, तो मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया था कि जो पार्ट सबसे नजदीक होगा मिरर के या वाटर के, उसकी इमेज भी सबसे नजदीक बनेगी, यही बताया था। तो मतलब मैं इस पॉइंट का रेफरेंस लेते हुए देखूंगा कि आर एंड घंटे की सुई और मिनट एंड मिनट की सुई यहां से कितने स्टेप्स दूर है। ध्यान से समझो, अब जो यहां पर इमेज आपको दिखाई देगी उसके पैरेलली यहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन अगर मैं सेंटर से स्प्लिट करूं, इसका आधा पार्ट यहीं पर ही दिखाई देगा, जैसे कि पिछले इमेज में देखो 7 आपको इसके पैरेलली दिखाई दे रहा है, 8 इसके ही पैरेलली, 9 इसी के पैरेलली, ऐसे ही 10, फिर 11, फिर 12, इसी का 1, इधर भी 1। ठीक है, ये देखो 5 है तो इधर भी 5 है, 4 है तो इधर 4 है, मतलब कि ये चीजें अपने आप को अपने पैरेलली दिखाई देंगी। ऐसा तो नहीं है 9 यहां पर है तो वाटर में 9 इधर दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया, तो इसी तरह रेफरेंस लेते हैं, तो मिनट हैंड अगर यहां पर है तो वो इसी अलाइनमेंट में ही आके बैठेगी, इसी एक्सिस में आके अरेंज होगी। समझ में आया, तो अभी हम देखते हैं कि मिनट हैंड इस पॉइंट से कितने स्टेप्स दूर है, 1 2 3 4 स्टेप्स दूर है। तो इसी का रेफरेंस लेते हुए 1 2 3 4 स्टेप्स दूर कौन है, मिनट हैंड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इस पॉइंट का रेफरेंस लेते हुए, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हुआ ना, क्योंकि इसकी वाटर इमेज बन रही है, तो मैंने इसी पॉइंट का रेफरेंस लेते हुए देखा कि मिनट हैंड यहां से कितने स्टेप्स दूर है, तो उसके 1 2 3 4 स्टेप्स दूर है।
तो हमने इसी का रेफरेंस लेते हुए 4 स्टेप्स दूर कौन बना दिया, 8, क्योंकि जितना पॉइंट मिरर के या वाटर के इमेज के ज्यादा दूर होगा उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। अब हम इस पॉइंट का रेफरेंस लेते हैं, ये कितने स्टेप्स दूर है, 1 2 3 से ज्यादा और 3 से थोड़ा ज्यादा और 4 से कम। ठीक है, फिर से देखो, इसी का रेफरेंस लेते हुए 1 2 3, 3 से ज्यादा और 4 से कम, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर होगा, कहीं ना कहीं यहां पर होगा। ठीक है, तो जो आपके पास एक्चुअल में क्लॉक में टाइमिंग थी, क्या टाइमिंग थी, 2:50 की, 2:50 की। तो अब जब आप इसकी वाटर इमेज पानी में छवि देखेंगे तो एक्चुअल टाइम क्या शो हो रहा होगा, 3:40। देखो, ये किया मैंने ये सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व नॉन वर्बल वे में, मतलब टोटली इमेजिन करके जैसे हमें फिगर्स अवेलेबल थी। ठीक है, अब इसे वर्बल वे में करते हैं। मतलब कि सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया एक कि आपको वाटर इमेज निकालनी है। ठीक है, पानी में छवि निकालनी है, टाइमिंग क्या है, 2:40। ठीक है, सॉरी 2:50 की टाइमिंग है, इसकी आपको पानी में छवि निकालनी है, मतलब वाटर इमेज में बताना है क्या टाइम शो हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, अब जैसे कि हमने मिरर इमेज में सीखा कि किसी भी टाइमिंग की अगर मिरर इमेज निकालनी हो तो हमने उसमें इसमें से सब्ट्रैक्ट किया वैल्यू को, 12 बजे में से, और 12 कैसे बजे थे, 11 घंटे 60 मिनट, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पर हमें निकालनी है वाटर इमेज, तो जब भी गाइस आपको वाटर इमेज निकालनी हो तो वाटर इमेज के केस में हमेशा आपको ऐड करना होगा। जैसे उसका शॉर्टकट क्या था कि 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 कैसे बजे, 11 घंटे 60 मिनट। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, इसमें आपको ऐड करना होगा, इसमें ऐड करना होगा 7 hours 30 minutes। ठीक है, 7 hours 30 minutes। रीजन बताऊंगा क्यों 7:30 है, ठीक है, या पिछले केस में क्यों 12 था, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से समझो अभी। चलो, अभी के लिए क्लू हमने सीखा कि जब भी आपको ऐड करना हो तो वो कौन सी वैल्यू होगी, हमेशा 7 hours 30 minutes की वैल्यू में ऐड करना है। अब ऐड करने का भी तरीका है, वो ध्यान से समझना। जब मैं इसकी वाटर इमेज निकालने बैठूंगा तो किस में ऐड करना है, 7:30 में इस टाइमिंग को ऐड करना है, मतलब 2:50। ठीक है, 250 की टाइमिंग थी ना। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ऐड करते हैं, 30 और 50 कितने हो गए, 80, 7 और 2 कितना हो गया, 9। अभी ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अभी ये एग्जैक्ट आंसर, और 9 तो समझ में आया, 80 मिनट कैसे होते हैं, 80 का मतलब 20, 60 + 20 20 हो गया, गलत, ऐसा नहीं है। अब इससे आगे देखो आपको करना क्या होगा, ऐड करके आपको कभी भी एक्चुअल आंसर नहीं लेना जो एडिशन करके आया, अब इसमें आपको चेंजेस करनी है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ध्यान से देखो। अगर तो यहां पर मेरे पास मिनट की वैल्यू 60 से कम होती, जैसे कि मैं कोई टाइमिंग लेता हूं, मैं ले लेता हूं 3:10 की, कि इसकी वाटर इमेज निकालनी है, तो किस में ऐड करेंगे, 7:30 में 3:10 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, 40, और ये कितना हो गया, 10। समझो बात ध्यान से। अब यहां पर जो मिनट की वैल्यू आई मेरे पास कितनी आई, 40, और आर की वैल्यू कितनी आई, 10। तो अगर यहां पर मिनट की वैल्यू देखो किससे कम है, 60 से कम है, किससे कम है, 60 से कम है, तो आपको ये देखना है ये 60 से कितनी कम है। 40 जो मिनट की वैल्यू हमें ऐड ऑन करके मिली है, तो ये 60 से कितना कम है, तो ये 60 से कितना कम है, ये 60 से 20 कम है। 60 से कितना कम है मिनट की वैल्यू, 20 कम है। ठीक है, और घंटे की वैल्यू, घंटे की वैल्यू 12 से कम है, अगर वो 12 से कम है तो 12 से कितनी कम है जी, वो 12 से 2 कम है, तो ये इसकी वाटर इमेज बन गई। समझ में लगा। अगर तो मिनट की वैल्यू 60 से कम है तो आपको देखना है कि वो 60 से कितनी कम है, जितनी कम होगी वो उसकी मिनट की वैल्यू। अगर आर की वैल्यू 12 से कम है तो वो 12 से जितना कम होगा वो उसके घंटे या आवर्स की वैल्यू। इसी तरह यहां पर आओ, अब मिनट की वैल्यू देखो 60 से कम है या ज्यादा है, 60 से ज्यादा है। अगर 60 से कम होती तो हम देखते 60 से कितना कम है, अब ये 60 से ज्यादा है। अगर ये 60 से वैल्यू ज्यादा हो गई तो आपको देखना है ये 120 से कितना कम है, ट्रिक ध्यान से समझना।
अगर ये 60 से कम होती, जैसे कि ये था, तो हमने देखा ये 60 से कितना कम है, तो ये 60 से मिनट के वैल्यू जो है वो कितना कम है, ये 20 कम है। अगर मिनट के वैल्यू 60 से ज्यादा होती है, फिर आपको किस में से देखना है, 120 में से। तो ये 120 से कितना कम है, तो ये 120 से कितना कम है, ये 40 कम है, तो 40 जो हुआ वो मिनट की वैल्यू हो गई। आर्स की वैल्यू 12 से कम है, तो 12 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसकी वाटर इमेज क्या बन गई, 3:40। देखो यही निकाला था। तो 2:50 की वाटर इमेज क्या निकल के आई, 3:40। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आप रिलैक्स होके बैठो, बस ध्यान से चीजों को समझते रहो, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, टाइमिंग है मेरे पास 1:25, ठीक है। इसकी मुझे वाटर इमेज निकालनी है, तो अगेन किस में ऐड करेंगे, 7:30 में ऐड करेंगे, 7:30 में ऐड करेंगे 1:25 की वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर से कितना आ गया, यहां पर 55 और ये कितना आ गया, 8। अब मिनट की वैल्यू 60 से कम है या ज्यादा है जी, 60 से तो कम है। 60 से ये कितना कम है जी, ये 60 से 5 कम है, तो मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो कैसे लिखेंगे, 0.5, ठीक है। इसी तरह जो आवर्स की वैल्यू है, आवर्स की वैल्यू, घंटे की वैल्यू जो है वो 12 से कम है या ज्यादा है जी, ये तो 12 से कम है, तो ये 12 से 8 कितना कम है जी, 8 जो है 12 से कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। ये मेरा आंसर आ गया। अब तो दिक्कत नहीं है। चलो फिर एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। टाइमिंग है 1:42 1:42 की टाइमिंग लेते हैं और इसकी हमें वाटर इमेज निकालनी है, ठीक है। चलो किस में ऐड करेंगे, 7:30 में ऐड करेंगे, ठीक है। 7:30 में ऐड करेंगे किसको, 1:42 को। तो ये कितना हो गया, 72, और ये कितना हो गया, 8। अब देखो 72 60 से कम है या ज्यादा है, 60 से तो ज्यादा है। अगर 60 से ज्यादा है तो देखो ये 120 से कितना कम है, अगर 60 से ज्यादा है तो ये 120 से कितना कम है, तो हम देखेंगे ये 120 से कितना कम है जी, ये 120 से ना 48 कम है, तो मिनट ये राम